सवाल, सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से जन्नत में कौन दाखिल होगा? सही जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, किस नबी को एक मछली ने निगल लिया था और बाद में निकाल दिया? सही जवाब है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। सवाल, मदीना के मुसलमान क्या कहलाते थे? सही जवाब है मदीना के मुसलमान अंसार कहलाते थे। सवाल, वो कौन सा पानी है जिसको खड़े खड़े पिया जा सकता है? सही जवाब है आबे जमजम। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू से कौन सी चीज पैदा हुई थी? सही जवाब है लौंग। सवाल है, औरत की हथेली पर तिल होना किस बात की अलामत है? जवाब है खुशकिस्मती की अलामत समझी जाती है। सवाल, वो कौन सा इंसान है जिसे जहन्नम के अंगारे खिलाए जाएंगे? सही जवाब है हराम खाने वाले को। सवाल है, पेट पर बाल होना किस चीज की अलामत है? जवाब है पेट पर बाल होना कुदरती बात है और ये जीनियाती या हार्मोनी तब्दीलियों का नतीजा होता है। अगर ज्यादा बाल हों या दूसरे अलामत के साथ हों तो डॉक्टर से रुजू करें। सवाल है, नहाते वक्त पेशाब करने वाले इंसान को कौन सी खतरनाक बीमारी लगती है? जवाब है वसवसे की बीमारी। सवाल है, बेटी को अल्लाह की रहमत कहा गया है तो बेटा क्या है? जवाब है बेटा अल्लाह की नेमत, खानदान का सहारा और वालिदैन के लिए बायसे फख्र होता है। सवाल है, नाखून काटकर कौन सी जगह फेंकने से रिज़्क तंग हो जाता है? जवाब है बाथरूम में फेंकने से। सवाल है, चेहरे पर शहद लगाने से क्या फायदा होता है? जवाब है जिल्द नरम और चमकदार हो जाती है। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जो इंसान की नेकियों को खा जाता है? सही जवाब है हसद करना। सवाल है, हंसते वक्त आंखों से आंसू बहने की क्या निशानी है? जवाब, ये शदीद खुशी या जज्बाती कैफियत की वजह से होता है। ये एक फितरी अमल है। सवाल है, कौन सी नमाज है जिसके बाद सोना मना है? जवाब है असर की नमाज के बाद। सवाल है, क्या सास को माँ कहना जायज है? जवाब है इस हवाले से कोई शरई हुक्म नहीं है, लेकिन इस्लाम में रिश्तेदारों की इज्जत व एहतराम बहुत अहम है। वालिदैन और बुजुर्गों के साथ हुस्न सलूक करना इस्लाम में लाजिम करार दिया गया है। सवाल है, शैतान को आसमान से किस दिन निकाला गया था? जवाब है मंगल के दिन। सवाल है, औरत के खुले बाल रखने पर क्या असर होता है? जवाब है रवायत के मुताबिक शैतानी असरात बढ़ सकते हैं। सवाल, वो कौन सा मुसलमान है जिसे शैतान अपना बेटा मानता है? जवाब है इमाम से पहले रुकू और सजदा करने वाला। सवाल है, कयामत के दिन सबसे मुश्किल सवाल किससे किया जाएगा? जवाब, सबसे मुश्किल सवाल अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के बारे में होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर तुमसे जरूर नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। सवाल है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया था? जवाब है 8 साल की उम्र में। सवाल ये है कि हौज़े कौसर की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? जवाब, हौज़े कौसर की लंबाई और चौड़ाई एक माह की मुसाफत के बराबर है। सवाल, सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? सही जवाब है रूह निकालने वाले फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को। सवाल ये है कि खामोशी से निकाह करने का शरई हुक्म क्या है? जवाब है इस्लामी फाका के मुताबिक निकाह के सही होने के लिए कुछ शरई असूल हैं, जिनमें वली की इजाज़त, दो बालिग मुसलमान गवाहों की मौजूदगी शामिल है। अगर निकाह खुफिया तरीके से किया जाए और गवाह मौजूद ना हो तो ऐसा निकाह मोतबर नहीं होता, क्योंकि बगैर गवाहों के निकाह की शरई हैसियत मुकम्मल नहीं होती। सवाल है, किस शहर में हलाकू खान ने 20 लाख लोग कत्ल किए थे? जवाब है बगदाद शहर में। सवाल यह है कि किस शख्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए? जवाब, झूठे और धोखा देने वाले शख्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
سوال: ہاتھ پر خارش ہو تو پیسے ملتے ہیں؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک وہم ہے۔ سوال: دجال کتنے دن حکومت کرے گا؟ جواب ہے 40 دن، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کفن پہننے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جواب: مرد کے کفن کے لیے 3 کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ عورت کے کفن کے لیے 5 کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سوال ہے: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی تھی؟ جواب ہے 2 سال میں۔ سوال یہ ہے کہ اسلام میں استاد کا مقام کیا ہے؟ جواب ہے: اسلام میں استاد کا مقام بہت بلند اور قابل احترام سمجھا جاتا ہے۔ سوال ہے: قرآن مجید میں کس نبی کی خوبصورتی کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے: حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ سوال: بتائیے، گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان گھر سے دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب: بسم اللہ پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ سوال ہے: ماں باپ کے کون سے گناہوں کی سزا بچوں کو ملتی ہے؟ جواب ہے: ماں باپ کے گناہوں کی سزا بچوں کو بھی مل سکتی ہے، خاص طور پر اگر والدین کسی پر ظلم کریں یا کسی کا حق نہیں دیں، مگر عام طور پر ہر گناہ کی سزا خود والدین کو ملتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنہوں نے بیٹیوں کی پرورش کی انہیں جنت کی خوشخبری کتنی بیٹیوں کی پرورش پر دی گئی؟ جواب ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں جوڑ کر دکھائیں۔ سوال ہے: وہ کون سا گناہ گار ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے؟ جواب ہے: توبہ کرنے والا نوجوان۔ سوال ہے: انسان کو غصہ کس وقت آتا ہے؟ جواب ہے: جب اس کا صبر ختم ہو جاتا ہے۔ سوال ہے: انڈیا میں سب سے پہلے اسلامی حکومت کس نے قائم کی تھی؟ جواب ہے: محمد بن قاسم نے۔ سوال: کیا شادی کے لیے لڑکا لڑکی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے مل سکتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، صرف سب کی موجودگی میں سنت کی نیت سے دیکھ سکتے ہیں۔ سوال ہے: جنسی خواہشات کا حد سے بڑھ جانا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب ہے: زیادہ تر غلط سوچ، غلط مواد دیکھنا، ہمیشہ غلط چیزوں کے بارے میں سوچنا جنسی خواہشات کو زیادہ کرتا ہے۔ سوال ہے: بتائیے، فرشتے کس شخص کی حفاظت کرتے ہیں؟ جواب ہے: فرشتے ان لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جن کے اعمال ایمان جیسے ہوتے ہیں اور نیت اللہ کی پسندیدہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی آگے اور پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں۔ سوال ہے: مجوسی کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب ہے: آگ کی۔ سوال ہے: حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح کون قبض کرے گا؟ جواب ہے: خود اللہ تعالیٰ۔ سوال ہے: شداد کس نبی کے زمانے میں تھا؟ جواب ہے: حضرت ہود علیہ السلام کے۔ سوال: کیا مرد سینے اور پاؤں کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ جواب: مناسب نہیں کاٹنا، لیکن اگر سینے کے بال کاٹے تو گناہ نہیں ملتا، مگر بچنا چاہیے۔ سوال ہے: بتائیے، روزانہ کتنی بار استغفار پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب ہے: جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سچے دل سے استغفار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے اور مشکلات دور فرما دیتا ہے۔ سوال ہے: وہ شخص کون ہے جس کے لیے بیٹی رحمت ہے؟ جواب ہے: بیٹی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ وہ نہ صرف والدین کے لیے دنیاوی سکون کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ آخرت میں ان کی درجات بلند کرتی ہے اور جنت کے راستے ہموار کرتی ہے۔ سوال ہے: وہ کون سی برائی ہے جو کرتے دوسرے ہیں لیکن گناہ آپ کو بھی ہوتا ہے؟ جواب ہے: وہ برائی جو آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ سوال ہے: کتنی بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد باپ کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب ہے: 3 بیٹیاں۔ سوال ہے: رات کو اچانک آنکھ کھلنا کس چیز کی علامت ہے؟
जवाब है इस्लामी ताबीरात के मुताबिक रात को अचानक आंख खुलना कभी कभी खुशखबरी या अल्लाह की तरफ से खास तवज्जो की अलामत हो सकती है। सवाल, घर में किस जगह कपड़े टांगने से इंसान बीमार हो जाता है? जवाब, वॉशरूम में कपड़े टांगने से। सवाल है, जिस बंदे पर जादू हो उसमें कौन सी 5 अलामत होती हैं? जवाब है, जादू की 5 आम अलामत। नंबर 1, बेवजह घबराहट। नंबर 2, डरोने ख्वाब। नंबर 3, नमाज से दिल हटना। नंबर 4, अचानक बीमारी। नंबर 5, घर में झगड़े। सवाल है, वो कौन से खलीफा थे जिनकी वफात पर मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम रोए? जवाब है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। सवाल है, वो कौन सा दिन है जो मोमिन के लिए छोटा और काफिर के लिए बड़ा होगा? जवाब है, कयामत का दिन। सवाल है, वो कौन से नबी थे जो 12 साल तक नबी नहीं रहे? जवाब है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में बहुत ज्यादा रोते थे। बाद में अल्लाह ताला ने बतौर मौजज़ा उनकी बीनाई बहाल कर दी। सवाल है, खाने की इब्तिदा किस चीज से करना सुन्नत है? जवाब है, नमक या नमकीन चीज से। सवाल है, किस नबी को खलीलुल्लाह कहा जाता है? जवाब है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। सवाल है, औरत हमबस्तरी के वक्त ज्यादा टाइम क्यों मांगती है? जवाब है, आम तौर पर मर्द औरत से पहले ही फारिग हो जाते हैं। मर्द हम बिस्तरी से पहले ही ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमने हम बिस्तरी करनी है। वो इसी चक्कर में इतने गर्म हो जाते हैं कि औरत के पास जाते ही फारिग हो जाते हैं, जबकि बस औरतें सारा सारा दिन हम बिस्तरी के बारे में नहीं सोचती। वो सिर्फ हम बिस्तरी के टाइम ही सोचना शुरू कर देती हैं। जब वो गर्म हो जाती हैं तो मर्द फारिग हो जाता है, तो मर्द को लगता है कि औरत ज्यादा टाइम मांगती है, जो एक गलत सोच है। सवाल है, इंसान के बाद सबसे ज़हीन मखलूक कौन सी है? जवाब है, मकड़ी, डॉल्फिन और बंदर। सवाल है, कयामत के दिन कौन अंधा उठाया जाएगा? जवाब है, कुरान ना पढ़ने वाला। सवाल है, वो कौन सी 2 चीजें हैं जो दिल को सख्त कर देती हैं? जवाब है, ज्यादा खाना और ज्यादा बोलना। सवाल है, कयामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ नाजिल होंगे? जवाब है, दमिश्क, शाम में। सवाल है, कुरान मजीद में सबसे पहला हुक्म क्या है? जवाब है, इकरा, सबसे पहला हुक्म है जो इल्म की अहमियत को जाहिर करता है। सवाल है, सबसे पहले कौन सा घराना मुसलमान हुआ था? जवाब है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का घराना। सवाल है, वो कौन सी औरत है जिसकी वजह से घर में खुशहाली आती है? जवाब है, नेक बीवी। सवाल है, किस चीज को बुराइयों की माँ कहा जाता है? जवाब है, शराब को। सवाल, क्या खुशी के वक्त गाना बजाना जायज है? जवाब, नहीं, जायज नहीं, हराम है। सवाल है, कौन से गैर मुसलमानों की तरह रोजे रखते हैं? जवाब है, यहूदी। सवाल है, फरिश्ते इंसान से क्यों दूर चले जाते हैं? जवाब है, झूठ बोलने की वजह से। सवाल है, एहलाम और वसवसे में क्या फर्क है? जवाब है, एहलाम अल्लाह की तरफ से होता है और वसवसे शैतान की तरफ से। सवाल है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कौन सा लकब दिया गया? जवाब है, आपको ज़हरा और बतूल के लकब से नवाजा गया जो पाकीज़गी की अलामत है। सवाल है, जिस्म के किस हिस्से पर तिल होना दौलत आने की निशानी है? जवाब है, जिस्म के हाथ या हथेली पर तिल होना दौलत और रिज़्क की आमद की अलामत समझा जाता है। सवाल है, लड़की की पैदाइश पर गम का इजहार करना किस तरीके से किया जाता है? जवाब है, काफरों का तरीका।